दूत कः आसीत्? पांडव का दूत कौन था? तो श्री कृष्ण का हटा दीजिए, पांडव दूत श्री कृष्ण आसीत्। दुर्योधन श्री कृष्णं किम अपृच्छत्? दुर्योधन श्री कृष्ण से क्या पूछा? तो दुर्योधन श्री कृष्णं पांडवानां कुशल क्षेमम् अपृच्छत्। पांडवों का कुशल क्षेम पूछा। दुर्योधन कस्य पुत्रः आसीत्? दुर्योधन किसका पुत्र था? तो आप जानते हैं बेटा, ये तो केवल धृतराष्ट्र से लिख दीजिए, कस्य हटा के दुर्योधन धृतराष्ट्रस्य पुत्र आसीत्। दुर्योधन कहाँ आसीत्? दुर्योधन कौन था? ये ना याद हो तो याद करिए, कुरुराज। दुर्योधन कुरुराज आसीत्। इस तरह बच्चों मैंने करीब करीब सभी पाठों से जो इम्पोर्टेंट छोटे छोटे अत्यंत छोटे प्रश्न थे उसको मैंने लिया, आपको समझाया। आप बार बार वीडियो को देखें और कुछ नहीं करना है, प्रश्नोत्तर आपका तैयार हो जाएगा और 4 नंबर आपके पूरे के पूरे अवश्य आएंगे। मुझे सुनने के लिए बच्चों धन्यवाद। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। शकुनिगड़ा कम राजानम अकुर्वत्? पक्षियों का समूह किसको राजा बनाए? तो ये प्रश्न सूचक शब्द है कम, इसको आप हटा दोगे। अर्थ आता है तो जहाँ तक कथा पढ़ा है तो स्वर्ण राज हंसम, यहाँ कुछ उत्तर मैंने लिख दिया है, शायद अर्थ याद नहीं करना है बच्चों, अर्थ आता रहेगा तो आपको याद आ जाएगा। शकुनिगड़ा कम हटाइए, स्वर्ण राजा हंसम राजानम अकुर्वन् लिख दीजिए। अगला प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया, वही पूछ रहा है, हंस पोतिका कस्य द्विता आसीत्? तो ये चूंकि षष्ठी विभक्ति का है तो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। हंस पोतिका स्वर्ण राजहंसस्य द्विता आसीत्। स्वर्ण राजहंस की पुत्री थी। इसी तरह अगला प्रश्न, चतुष्पदा कस्मिन् राजानम अकुर्वन्? जानवरों ने किसे राजा बनाया? अर्थ आप पढ़े हैं, सिंह याद रहेगा, तो यहाँ कस्मिन् हटाइए, सिंघम लिख दीजिए। मत्स्या कम राजानम अकुर्वन्? मछलियों ने किसे राजा बनाया? तो मत्स्या कम को हटा के आनंद मत्स्यम राजानम अकुर्वन्। कुछ नहीं करना है बच्चों, केवल अर्थ आप पढ़ लीजिए, प्रश्नोत्तर अपने आप आपके तैयार हो जाएंगे। केवल प्रश्न सूचक शब्द को हटाइए और जो मैं ये लघु अत्यंत लघुत्तरी प्रश्नों को बता रही हूँ उसका अभ्यास करिए, इसमें आपको अवश्य मिलेंगे और 4 नंबर आ जाएंगे। अगले पाठ से कुछ, नृपति दिलीप कस्मिन् वंशे प्रसूता? राजा दिलीप किस वंश में जन्म लिए? तो कस्मिन् हटा दोगे बच्चों, यहाँ सूर्यवंश। दिलीप किमर्थं बलिं गृहीत? दिलीप किस लिए बलिं मैंने कर लेते थे? तो ये तो बेटा एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक से है। प्रजानामेव भूत्यर्थः स ताभ्यो बलिं गृहीत सहस्रगुणम् उत्सृष्टं मा दत्तेहि रसं रविः। तो आप यहाँ प्रजानामेव भूत्यर्थं किमर्थ हटा के लिखते। वैसे इस श्लोक को सुक्तिपरक वाक्य में मैं बताऊंगी। इस समय बच्चों मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि आपको संक्षेप में बताऊं और पूरे के पूरे नंबर आप, इसलिए आप वीडियो को देखें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे कि उनका भी लाभ। दिलीप कस्य प्रदेशस्य राजा आसीत्? दिलीप कस्य किस प्रदेश के राजा थे? तो समग्र भूमंडलस्य। दिलीप कस्य हटा के समग्र भूमंडलस्य राजा आसीत्। अगला प्रश्न देखिए, सर्वधन प्रधानम किम अस्ति?
सब धनों में प्रधान क्या है? तो पढ़े ना, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो किम को हटा के केवल विद्या धनम यहाँ जोड़ देंगे। सर्वधनम प्रधानम विद्या धनम अस्ति। विद्यार्थी किम त्यजेत, है ना, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो विद्यार्थी सुखम त्यजेत। प्रश्न उलट दे सकता है बच्चों कि सुखार्थी किम त्यजेत, तो सुखार्थी विद्याम त्यजेत। अगला पाठ मदन मोहन मालवीय से प्रश्न मैंने लिया है। तो इस पाठ के प्रश्नों को बेटा थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि प्रश्न वही होते हैं, केवल उनको थोड़ा सा घुमा देता है। तो थोड़ा इस पे अभ्यास आप जरूर कर लेंगे। मदन मोहन मालवीय जन्म कुत्र अभवत, तो कुत्र हटाएंगे, प्रयाग नगरे अभवत। मालवीय से पितु नाम किम आसीत्, इसको थोड़ा सा बेटा लिख करके देख लीजिएगा। पंडित ब्रजनाथ मालवीय, इतना लिखना पड़ेगा कि मालवीय से पितु नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय आसीत्। एक ये प्रश्न है बेटा, इसी को, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि इसको तरह तरह से घुमा घुमा के काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनके यश की प्रतिमूर्ति की भांति है, पढ़ाया अर्थ में आपने, और इसी पर प्रश्न अधिक आते हैं कि वाराणस्याम काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना का अकरोत्। कि एक प्रश्न ने ले लिया है कि वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया। तो यहाँ का हटाएंगे, मदन मोहन मालवीय अकरोत्। इसी को बेटा प्रश्न घुमा सकता है कि वाराणस्याम काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापकम, उसका संस्थापक कौन था, तो भी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो प्रश्न को वही, जहाँ कस्य है किम है वो प्रश्न सूचक शब्द हटाते जाइए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसमें लिखते जाइए, क्योंकि इस पर बार बार प्रश्न आता है, केवल उसके रूप को बदल देता है। तो केवल आप घबराएं नहीं, आप केवल प्रश्न सूचक शब्द हटाएं, जैसे संस्थापक का नाम, संस्थापना कौन, तो मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का नाम दे दिया कि किस विश्वविद्यालय की, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहां जोड़ दें। ठीक है, श्री मालवीयस्य चरित्रे का सर्वोच्च गुण आसीत्। इसको बेटा श्लोक जो है जनसेवा, इसको याद कर लीजिए कि श्री मालवीयस्य चरित्रे जन सेवाया सर्वोच्च गुण आसीत्। तो देखा आपने कि कितनी सरलता से आप केवल प्रश्न सूचक शब्द को हटा के अर्थ पढ़े हैं, वहां जो याद आता है उसको लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दयानंदस्य पितुः नाम किम आसीत्। तो जो अब ये कुछ प्रश्न हैं वो महर्षि दयानंद पाठ से हैं, और इस पाठ के प्रश्नों को भी थोड़ा विशेष करके ध्यान दें। दयानंदस्य पितुः नाम किम आसीत्, तो दयानंद के पिता का क्या नाम था। श्री कर्षण तिवारी, अर्थ पढ़ा होगा, और इस पे बेटा थोड़ा इसको याद कर लीजिए। पूरा वैसे ही दयानंदस्य पितुः नाम किम हटा के श्री कर्षण तिवारी आसीत्। अब प्रश्न घुमा भी सकता है कि श्री कर्षण तिवारी कस्य पितुः आसीत्, तो दयानंद पितुः। इसी तरह महर्षि दयानंद जन्म कुत्र अभवत्। अब ये कुत्र है, कहाँ हुआ था, यहाँ बेटे ये आप पूरा थोड़ा सा कई बार पढ़िए, याद हो जाएगा कि सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नाम ग्रामे। केवल सौराष्ट्र प्रांते लिखेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने एक साथ वहाँ उत्तर पर इसलिए ध्यान दिया कि प्रश्न घुमा सकता है। यहाँ लिखा
कुत्र अभवत्, तो सौराष्ट्र प्रांते लिख दिए। कस्य ग्रामे अभवत्, तो टंकरा नामित, इसलिए चाहे ग्राम पूछे या कहाँ हुआ था तो सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नाम ग्रामे अभवत्। इसी तरह महर्षि दयानंद गुरु कः आसीत्, तो कह को हटाएंगे, गुरु का नाम विरजानंद आसीत्, और दे दिया विरजानंद कस्य गुरु आसीत्, तो विरजानंद महर्षि दयानंद गुरु आसीत्। केवल ध्यान दीजिए, कुछ कठिन नहीं है बच्चों। एग्जाम आ चुके हैं तो केवल आप पढ़ें और ध्यान दें। कुछ एक दो प्रश्न है जहां आपको थोड़ा याद करना होगा, और नहीं भी याद किए तो ये जो छोटे प्रश्न हैं इनसे 2 प्रश्न निश्चित आएंगे और 4 नंबर सुनिश्चित करिए। अगला वीडियो फिर मैं रस पे, अलंकार पे बना चुकी हूँ, लेकिन इस समय मैं बहुत सरलता से कि 2 नंबर है तो 2 आपका आ जाए, इसलिए आप साथ लगे रहें। दयानंद तत्वम गता, कैसे गई, तो है जैसे गई थी विषूचिकाय। इसको देख लें, विषूचिकया, ये देखिए, ज्ञानमय प्रदीपक केन प्रज्वलिता, ज्ञानमय दीपक किसने जलाया, दयानंदेन प्रज्वलिता या महर्षि दयानंदेन प्रज्वलिता। अब आगे बेटा, पंचशील से 2-3 लिया। गौतम बुद्ध कान सिद्धांतान शिक्षा, गौतम बुद्ध ने कान किन सिद्धांत की शिक्षा दी, पंचशील नीति, पंचशील सिद्धांत की। पंचशील नीति कीदृशा सिद्धांता, पंचशील कैसा सिद्धांत है, तो पढ़ा होगा ना, पंचशील नीति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता, तो शिष्टाचार विषय का याद कर लीजिए। भारत चीन देशों कस्मिन् धर्मे निष्ठावन्तौ, तो भारत चीन देशों बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ, भारत चीन देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते।